श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक अमर अध्याय है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को जीवन, कर्म, धर्म और आत्मा के गहन रहस्यों का उपदेश दिया। यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक है बल्कि आधुनिक जीवन की चुनौतियों का समाधान भी प्रदान करता है। गीता के अनमोल विचार हमें निष्काम कर्म, आत्मज्ञान, समभाव और भक्ति का संदेश देते हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। आइए इनके कुछ प्रमुख विचारों पर नजर डालें। सबसे पहले निष्काम कर्म का सिद्धांत। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा मत करो। फल की आसक्ति जीवन को बंधन में डाल देती है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में जहां सफलता की दौड़ में लोग तनावग्रस्त हो जाते हैं, यह विचार हमें सिखाता है कि प्रयास पर ध्यान दो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। इससे मन शांत रहता है और कर्म कुशल बनता है। दूसरा महत्वपूर्ण विचार है आत्मा की अमरता। गीता स्पष्ट करती है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह नित्य और अविनाशी है। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नया धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा नए शरीर ग्रहण करती है। ये ज्ञान मृत्यु के भय को दूर करता है और जीवन को निर्भय बनाता है। जब दुख या हानि हो तो याद रखें, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्भुवम जन्म मृत्स्य च तस्मात् परिहार्ये एर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जन्म मृत्यु चक्र अपरिहार्य है, शोक व्यर्थ है। तीसरा, मन और इंद्रियों का संयम। मन को सबसे बड़ा शत्रु या मित्र माना गया है। यदा संहर्ते छाये कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जैसे कछुआ अंग समेट लेता है, वैसे इंद्रियां विषयों से हटाओ। क्रोध, लोभ और कामना नरक के द्वार हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। न क्रोध से भ्रम, भ्रम से बुद्धिनाश। इसलिए संयम से मन को वश में करें। चौथा विचार, संभाव की शिक्षा। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। दाम, यह समत्व ही योग है। जीवन की उतार चढ़ाव में यह दृष्टिकोण शांति प्रदान करता है। पांचवां, भक्ति और ज्ञान का मार्ग। कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। सभी को समान देखो, भेदभाव त्यागो। जो प्रेम से भक्ति करते हैं वे मेरे निकट होते हैं। योगः कर्म सुकौशलम, योग कर्मों में कुशलता है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, भक्ति से मोक्ष। अंत में गीता हमें सिखाती है कि सच्चा सुख आंतरिक है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयथा शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्त को शांति नहीं। आज जब तनाव और अनिश्चितता व्याप्त है, गीता के ये विचार जीवन को दिशा देते हैं। इन्हें अपनाकर हम न केवल स्वयं को मजबूत बनाते हैं बल्कि समाज को भी प्रेरित करते हैं। गीता अमृत है, इसका पान कर जीवन को अमर बनाएं।